चलिए बगल हो गया। अखिलेश यादव ये कह रहे थे करेल हम प्रमाण पत्र लेने आएंगे, वो 2-2 बार करेल में आ रहे हैं, इसका मतलब वो हार चुके हैं। 20 तारीख को 20 ये गलत बात है। नारेबाजी मत करो, नारेबाजी मत करो। किसानों की हत्या रही है ये बीजेपी। ये कौन से मुंह से यहाँ वोट मांगने आ गई, इन्हें तो शर्म आनी चाहिए। जो है ये किसानों की बेल्ट है, यहाँ क्यों चले आए। नमस्कार दोस्तों, यूं तो तीसरे दौर के चुनाव में यूपी की 59 सीटों पर वोटिंग होनी है, लेकिन एक सीट है करहल। करहल वो सीट है जो मैनपुरी जिले में है, लेकिन करहल वो सीट है जहां से अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं। और अखिलेश यादव को हराने के लिए मोदी सरकार के मंत्री एसपी सिंह बघेल चुनाव मैदान में है। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करहल इलाके में चुनावी रैली को संबोधित करने आए थे। जो ये काफिला आप देख रहे हैं बीजेपी समर्थकों का, ये काफिला अमित शाह का भाषण सुनकर अब वापस लौट रहा है। और आज ही करहल में अखिलेश यादव खुद भी हैं। करहल मैनपुरी जिले में है, लेकिन अखिलेश यादव मैनपुरी और सटे इटावा इलाके में आज देर शाम तक प्रचार करेंगे। कहा यह भी जा रहा है कुछ इलाकों में मुलायम सिंह यादव भी मैनपुरी के कुछ इलाकों में प्रचार कर सकते हैं। अमित शाह तो यहां से अब रवाना हो चुके, अब बीजेपी के समर्थकों का काफिला भी जा रहा है। लेकिन आपको एक बात बताऊं जो अमित शाह ने आज इस रैली में कहा। अमित शाह ने लोगों से कहा कि आप चाहते हो ना कि 300 सीटों से बीजेपी जीते, तो एक सीट आप करहल में कमल खिला दो, बीजेपी सब समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। और उसके बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी पर वही सब बातें हमले किए, समाजवादी पार्टी पर वही सारे आरोप लगाए जो बीजेपी के नेता अमित शाह योगी हर रैली में लगाते रहते हैं। समाजवाद के नाम पर परिवारवाद का आरोप, आप चलते रहिए जरा। समाजवाद के नाम पर परिवारवाद का आरोप, एक जाति विशेष को बढ़ाने का आरोप, यूपी में माफिया और तमाम ऐसे तत्वों का दबदबे का आरोप, ऐसी बातें अमित शाह ने अपनी रैली में कही। और साथ में काफिले में नारे जय श्री राम के। और ये वो लोग हैं, हट जाओ जरा सामने से, इन लोगों से बात करें। ये वो लोग हैं जो अमित शाह को सुनकर आए। अमित शाह ने एक बात और कही अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कि अखिलेश यादव ने कहा था पर्चा दाखिल करने के बाद वो अपने इलाके में सिर्फ 10 मार्च को आएंगे, लेकिन आज अखिलेश यादव क्यों आए, कहते हुए उनका आशय ये था कि अखिलेश यादव हार को लेकर डरे हुए। हालांकि करहल अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का वो गढ़ है जहां से अखिलेश यादव को हराना बहुत आसान नहीं है, क्योंकि करहल विधानसभा में अकेले एक जाति का वोट 1,44,000 है, वो है यादव बिरादरी। चलिए आप पहले जरा लोगों से जो सुनकर आ रहे हैं अमित शाह को, सुना आपने? जी बिल्कुल सुना। क्या कहा है अमित शाह ने? अमित शाह जी ने ये कहा है कि इस भ्रष्टाचार को, यहाँ जो भ्रष्टाचार की जड़ है उसको हमें खत्म करना है और हम 300 पार जाएंगे। क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार। कहाँ से आए हो? मेरा गांव लाखन मऊ है। आपका क्या नाम है? मुकेश कुमार। पूरा नाम बोलो, गुटका ज्यादा चापे हुए शाक, मुकेश कुमार शाक। मुकेश कुमार शाक के। तो क्या सुना, क्या कह के गए यहाँ से? बिन्ने जा कही कि हमने जो ये योजना दी है वो बढ़िया है, सब हाँ चल रही है। और क्या? तब आप क्या करने वाले हो? अब मैं तो मोदी जी के दीवाने हैं। दीवाने? क्यों दीवाने भाई? हैं? क्यों दीवाने हैं? इनके हर चीज मुफ्त में, सब चीज, पढ़ाई लिखाई, बेटी इनकी सुरक्षा सब। जय श्री राम। अरे जय श्री राम। आप आ रहे हो रैली से? जी सर। क्या नाम है आपका? तेजपाल। तेजपाल, पूरा नाम बताया करो। तेजपाल शाक के। तेजपाल शाक के। तो अमित शाह ने और क्या क्या कहा है? अमित शाह ने कहा है यहाँ पे जो भी भ्रष्टाचार की जड़ है उसको खत्म कर देंगे। हाँ। उनका गढ़ नहीं रहेगा। अब वो कैसे होगा? वो हम लोग करेंगे, जनता करेगी। अच्छा है, आ जाओ जरा बताओ कैसे होगा। पहले अरे आ जाओ बताओ। वोट से होगा बदलाव। हाँ कैसे एक करके। हाँ वोट से होगा बदलाव, लेकिन दूरी चलाई जाएगी। लेकिन करहल में कहते हैं कि अखिलेश यादव को हराना बड़ा मुश्किल है,
1.5 लाख के आसपास तो अकेले यादव हैं, फिर मुस्लिम है, तो ये सब मिला के अखिलेश यादव तो ऐसे जीत जाएंगे, बाकी कुछ और वोट मिल गया तो। और करहल में लगातार समाजवादी पार्टी जीतती रही है। ना जीत रहे हैं सब। है? ना जीत रहे। कैसे ना जीत रही है बता दो। और जाते सब भाजपा को सपोर्ट कर रही है सब। हाँ, पहले जो है सबसे बड़ा मुद्दा सुरक्षा का है, सुरक्षा। अरे भाई बात करो ना, बात करो भाई, बात करने के लिए आए, नारा लगा के आप चाहते हो बात ना हो। चलो हाँ, यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा सुरक्षा का है। हाँ, यहाँ पे पहले लोग रात को 8 बजे के बाद निकल नहीं पाते थे, हाँ, उन पे मतलब लूटपाट वोट पड़ जाते थे। हाँ, और अभी भी कुछ यादवों का गांव है, वहाँ पे वोट फर्जी वोट डालते हैं, फिर कहते हैं ईवीएम पे गड़बड़ी का वोट लगाते हैं। आप क्या कह रहे हो, क्या होने वाला है? होने वाला कुछ नहीं, भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। कैसे? हाँ। मोदी जी का नमक खाया है तो आदमी उनको वोट देगा। नमक खाया। जरा विकास पीछे की तस्वीर जो काफिला आ रहा है वो भी जरा एक बार दिखाइए। वो जो ट्रैक्टर पर जो अलग अलग इलाकों से जो लोग आए, अमित शाह, एक मिनट रुकिए, अमित शाह का भाषण सुनने वो जा रहे हैं, लौट कर जा रहे हैं। और करहल, मैंने जैसा कि शुरू में आपको कहा, करहल बहुत अहम है बीजेपी के लिए भी, अखिलेश यादव के लिए भी। अखिलेश यादव पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं करहल से, और करहल से इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि मैनपुरी, एटा, इटावा, कासगंज, कन्नौज, ये सब वो जिले हैं, वो इलाके हैं जो यादव बेल्ट भी माना जाता है जिसे, और यहाँ समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। और समाजवादी पार्टी के उस गढ़ को 2017 में बीजेपी ने तोड़ दिया। ऐसा तोड़ा कि इन जिलों की अधिकतम सीटें जीतने वाली समाजवादी पार्टी 6 सीटों पर सिमट गई थी। 5-6 जिलों को मिलाकर 2017 में। उसमें शिवपाल यादव अखिलेश यादव के खिलाफ थे, परिवार में भी झगड़ा था, तमाम तरह की परिस्थितियां। क्या वो परिस्थितियां बदली है ये समझने की कोशिश, ये बताओ। आप भी सुन क्या रहे हो? हाँ, हमारे भाई साहब करहल से हैं। क्या है करहल से? हम करहल से हैं। क्या हो? हम कठेरिया हैं। कठेरिया है? नेताजी हो या क्या हो? नेताजी हम कहा के किसान हैं। किसान हो? हाँ। क्या नाम है पूरा? हमारा दीनदयाल नाम है। दीनदयाल जी। हाँ जी साहब। तो करहल में तो कहते हैं अखिलेश को हराना बड़ा नामुमकिन है। इनने नौकरी लगवाई थी बेच सब अपने घर में ही। 12 लाख लगा, हम कठेरी ने दिवाकन धोबी ने भांगी ने 12 लाख है यही नहीं। पढ़ाई लेके मरी जी, इनकी सरकार और बनेगी तो बनाई मत जी। एक करके तो पैसा पहले तो पढ़ाई पे पैसा नहीं होया, पैसा होया तो हम मार लिए, खा लिए, लूट लिए। कोई अंजन चुरा के ले रहा हो, कोई भैंसिया चुरा के ले जा रहा हो, और नेक दबदबा बहुत हो, जेब में पैसा लाए तो छीन लाए। पहले राशन भी ब्लैक हो जाता था, अब कुछ नहीं होता है। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार कटेरिया। नाम बताओ। सुनील कुमार कटेरिया। अच्छा, हाँ। भारतीय जनता पार्टी का हम बूथ अध्यक्ष हैं। आज बूथ अध्यक्ष हो? तब तो आप जब बूथ अध्यक्ष हो तब तो बात अलग होगी, मैं तो जनता से बात कर रहा हूँ। लेकिन चलो कोई बात नहीं। कहाँ के बूथ अध्यक्ष हो आप? हम ग्राम केशवपुर के। क्या नाम है आपका? नीरज शाह। हाँ, आपसे बात हुई भी मेरी। हाँ, मैं रामदर्शन साग हूँ, शाहजहांपुर से पूर्व प्रधान। हाँ, मेरे भैया संजीव यादव जी यहाँ से चुनाव टिकट हुई थी क्लियर। हाँ, और मेरी बहन जी गीता साकिया जी यहाँ प्रचार में आई थी, राज्यसभा सांसद थी औरैया से। उन्होंने, गुंडों ने मेरी बहन जी को ऊपर हमला की, अपमान किया है। और मेरे यहाँ मेरे भाई अशोक साग चुनाव लड़े थे, तब मंगरिया में मेरे भाई के गोली मारी थी, मेरी बहन का अपमान किया। ये अपमान हम सहन नहीं करेंगे। और 20 तारीख को यहाँ से अखिलेश यादव को चुनाव हरा के बजाएंगे। चलो ठीक है, अब जरा पीछे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आओ। अब करहल में एक ही दिन अमित शाह का होना, उसी दिन अखिलेश यादव का होना, और करहल और आसपास के इलाके में इटावा, कन्नौज, मैनपुरी, इस इलाके में अगर 2017 की बात बार बार करता हूं मैं, 2017 की बात करें तो ये जितने इलाके हैं जहां 59 सीटें हैं, जिसमें कानपुर के कुछ हिस्से भी शामिल हैं, बुंदेलखंड के हिस्से भी शामिल हैं, जहां 59 सीटों पर 2017 में जो चुनाव हुआ था उसमें 49 सीटें बीजेपी जीती थी, सिर्फ 8 समाजवादी पार्टी ने जीती थी। अब यहाँ इस बार समाजवादी पार्टी कुछ हासिल कर पाती है या बीजेपी अपने प्रदर्शन को दोहरा पाती है? नारा लगाने की वजह बात करो। क्या नाम है आपका? विशेष दुबे। दुबे जी, तो कार्यकर्ता हो बीजेपी के या नेता हो? जी सर, कार्यकर्ता हो।
तो क्या हुआ आज तय यहाँ पे, क्या कह गए अमित अमित शाह जी आए थे हाँ। और बहुत ही जोश शोश के साथ कह के गए, कार्यकर्ताओं में जोश भर के गए हैं और अच्छे से जो है भारतीय जनता की सीट यहाँ से निकलेगी करहल से। कैसे निकलेगी ये बताओ? ये अब तक निकली नहीं है। बीजेपी एक बार 2002 में सोवरन सिंह यादव जीते थे, उसके बाद 3 बार सपा में ही आके सपा से ही जीते, उन्होंने ही सीट खाली की। भारतीय जनता के कार्य से निकलेगी सर। कैसे? अच्छे कार्यों के हिसाब से ये सीट निकलना तय है। अच्छा जी, इस पर कोई जातवाद विरोध नहीं है। यहाँ पे जो है भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं काफी मात्रा में यादव लोग भी हैं और कई समाज से, बघेल समाज से हमारे जो प्रत्याशी जो खड़े हुए हैं उनके साथ कई समाज के लोग जो है एकत्रित हैं और ये सीट निकलना तय है। चलो आगे बढ़िए, चलो आगे जाओ, दूसरे लोगों से बात करते हैं। आप लोग आपके लिए इधर आइए, आइए इधर आइए। ये देखिए जो काफिले जा रहे हैं, नारा जय श्री राम का है। कहाँ से आए हो? से वोटर हो? वोटर है। तो क्या होगा इस बार करहल में? इस बार जीतेंगे एसपी सिंह बघेल। कैसे एसपी सिंह बघेल जीतेंगे? जैसे जीतना चाहिए, वोट पड़ेगा मेरे गांव से बिल्कुल। लेकिन एसपी सिंह बघेल तो बीजेपी की तरफ से आ तो गए, यहाँ तो अखिलेश यादव का गढ़ बताया जाता है। बताया जा रहा है हाँ। मगर जीतेंगे नहीं अब की बार वो। अच्छा, आप भी सुन के आ रहे हो भाषण? आप नहीं गए हो? आप लोग अपने गढ़ में 2 बार आना पड़ रहा है माननीय नेताजी को और अखिलेश यादव जी को, तो उनको भय है यहाँ पे, उनको भय है कि यहाँ से हमारा कहीं पत्ता न कट जाए। वो तो योगी जी को गोरखपुर में जाके दलित के यहाँ जमीन पे बैठ के खाना खाना पड़ रहा है, वो भी जा रहे हैं वहाँ पे। हाँ तो सबको भय है, लेकिन इनको ज्यादा भय है। 2 लोग आ रहे हैं, माननीय नेताजी को लेके आ रहे हैं, नेताजी को लेके आ रहे हैं, तो उनको ज्यादा भय है। हाँ जरा इधर आओ, आगे आओ, आगे आओ, आगे आओ, जरा बात करें। अरे आओ ना, आप भी सुन के आ रहे हो ना अमित शाह जी को। क्या नाम है आपका? सुरेश चंद। पूरा नाम बताइए। सुरेश चंद। सुरेश चंद क्या? सुरेश चंद क्या? बाथम। तो सुरेश चंद बाथम जी, इस बार करहल में क्या होने वाला है? करहल में तो सपा का साथ। कैसे? अब जो है कैसे क्या जो है भाजपा जो है सभी जो है उसी से जुड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका? अतुल। पूरा नाम क्यों नहीं बता? अतुल कुमार ठाकुर। अतुल कुमार ठाकुर। तो लेकिन मुद्दा क्या है वैसे चुनाव में करहल में? गुंडागर्दी मुद्दा है हमारे यहाँ तो। अच्छा। सभा शासन में गुंडागर्दी होती है। अच्छा। हाँ, लूट रखोट गरीब आदमी को लूटपाट होती है और क्या। तो ये लोग कहते हैं कि अखिलेश यादव का गढ़ है, समाजवादी पार्टी का गढ़ है, यहाँ हराना बहुत मुश्किल है। तभी अमित शाह को, गृह मंत्री को करहल में आना पड़ा और आकर ये कहना पड़ा कि 1 सीट जिता दो, करहल में कमल खिला दो तो 300 सीट जीत जाएंगे, ऐसा बोला ना कुछ उन्होंने। कोशिश पूरी करेंगे, फिर भी कोशिश पूरी करेंगे हम हराने की। सपा को हराने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार तिवारी। तिवारी जी। क्यों? मतलब वही गुंडागर्दी और धांधलीगिरी, इधर उधर लूटपाट होती है। गुंडागर्दी से दिक्कत है। गुंडागर्दी से दिक्कत है। आप भी उसी में से आ रहे हैं? क्या नाम है आपका? किरण सिंह ठाकुर। ठाकुर साहब। हाँ। तो कहते हैं सपा के गढ़ में इस बार अखिलेश यादव को हराने मोदी जी के मंत्री तो जरूर आ गए बघेल सांसद होकर। हाँ। बड़ा मुश्किल है। अरे हरा सकते हैं, हराने में क्या होता है? जब सब एक होते हैं ना तो हारने में क्या है? क्या यादव क्या कर लेंगे? ये भी देखिए आ गए। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मेरा नाम गब्बर सिंह। गब्बर सिंह? हाँ। शोले वाला? एक मिनट, शोले में गब्बर सिंह था, सुना है ना? है? उसके साथ सांबा और कालिया भी था। सभी है बाबू। सभी है। बोलो। नहीं, तो हम ये पूछ रहे हैं कि क्या उधर अमित शाह क्या समझा के गए और क्या करने वाले आप लोग को? हाँ। करने वाले जो करने वाले तो करेंगे। हाँ। तो आप क्या चाहते हो? हम तब्बे वाले नहीं है। हाँ। सफाई सरकार तो जेल काटे आए। क्या खाते आए? जेल काटे आए। अच्छा, जेल भी गए? और कहा? किस लिए? हमारे लोग शराब ले आते थे। हाँ। और चौकीदार जेल में बच गए। आप चौकीदार थे? हाँ। अच्छा। भट्टे पर थे। इसी भट्टे पर ये बच्चा खड़ा है। गुंडागर्दी खत्म। भाई साहब मैं बताऊंगा, जे जो लोग 40 अगर % है, ये कह रहे हैं कि हम 40% और हम जीत रहे हैं, तो हम लोग 60% इन्हें ये पता नहीं है। इनके मास्टर जी ने इन्हें गणित जो पढ़ाया है वो इनका लूज है। भाई साहब हम लोग 60% उसमें उन्हें आप लोग नहीं हो, जो 38-40% यादव हैं और मुस्लिम भी ठीक ठाक हैं। यादव के बाद मुस्लिम का नंबर है 18%। हाँ। तो 38 और 18% हो गया, लगभग
58%। ठीक है साहब, 56-58। जी साहब। तो जो इनके यादव हैं, यादव से 15% यादवों का वोट हमारे पास आ रहा है। अच्छा जी, आपको क्या लगता है 60% सारा वोट आपको मिल जाएगा? 60% आपको मिल जाएगा। हमको भी दे रहा है आपको दे रहा मतलब आप किधर से आगे दोनों लोग? नहीं, मैं एसपी समाज पाते हैं। अब लीजिए ये दो इधर से किधर से एंट्री हो गए आप दोनों? आप ये अमित शाह भाषण सुनने गए थे आप लोग? नहीं तो हम तो वहाँ से आए। हारो या जीतो मुकाबला टक्कर का हुआ सर। हारो या जीतो मुकाबला टक्कर का हुआ। एक मिनट आपका क्या नाम है? हमारा सुधीर यादव। आपका? गगन यादव। ये देखिए, ये तो मैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं से, समर्थकों से बात कर रहा हूँ जो अमित शाह का भाषण सुनकर आ रहे हैं। ये दो किधर से एंट्री हुई? अखिलेश की भाषण सुन के आए हैं। अखिलेश जी का भाषण था, अखिलेश यादव का भी आज भाषण था। यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर कार्यकर्ता सम्मेलन भी था और देर रात तक 3 किलोमीटर, तो 3 ही किलोमीटर की दूरी पर दोनों थे और देर रात तक वैसे इटावा में अखिलेश यादव का रोड शो है। लेकिन ये कह रहे हैं इस बार बड़ा मुश्किल है। बघेल जी 1.5 लाख वोटों से जीते अखिलेश यादव। एक एक करके बात करोगे तब बात है। एक एक हाँ बोलो, क्या करो आगे? माननीय अभयराम ने वोट नहीं मांगा है। हाँ। इस चुनाव में वो भी आ गए सामने। कौन आ गए? अभयराम। ये कौन है भाई? अभयराम सपा संरक्षक के भाई है, छोटे वाले। अच्छा, मुलायम सिंह के छोटे वाले भाई हैं, वो भी सामने आ गए। किस लिए? कि यहाँ पे पक्की हार दिखाई दे रही है उन्हें। एक स्टेट चुनाव में गृह मंत्री और प्रधानमंत्री प्रचार कर रहे हैं। इससे बड़ा आगे क्या हो सकता है? उनने तो गठबंधन बना लिए भाई सबके, यहाँ तो गठबंधन भी नहीं है। एक मिनट निषाद पार्टी और अपना दल इधर भी है, गठबंधन इधर भी है। तो गठबंधन तो सब करते हैं। बिल्कुल, वही टूट के इधर आ रहे हैं। बीजेपी में जो आपके 17 में बीजेपी में थे वही यहाँ आ रहे हैं। थे आपके परिवार, आपका परिवार चलिए बादल हो गया। अखिलेश यादव ये कह रहे थे करेल हम प्रमाण पत्र लेने आएंगे, वो 2-2 बार करेल में आ रहे हैं। इसका मतलब वो हार चुके हैं। कहीं और जाना टिकट लेने करेल में क्यों आ गए? फिर अपने ही गढ़ में क्यों आ गए? हम करेल में ही जीत पाएंगे, अब आगे जीत ही नहीं पाएंगे। नाक में। अच्छा ये बताओ, हल्ला मत करो, आराम से बात करो। ठीक है, अखिलेश यादव करहल में प्रचार कर रहे हैं, आज करहल में है। योगी आदित्यनाथ 5 बार गोरखपुर से सांसद रहे, मुख्यमंत्री हैं, गोरखपुर के मठाधीश हैं। वो वहाँ चुनाव का लड़ने का जैसे तय हुआ, दलित के यहाँ जमीन पर बैठकर पत्ता में खाना खा रहे हैं और उसके बाद गोरखपुर 2 चक्कर लगा चुके हैं। तो फिर अखिलेश यादव भी वही काम कर रहे हैं। नहीं, वो जाके अपने रैली भी प्रचार भी कर रहे हैं गोरखपुर में। नहीं, प्रचार करने गोरखपुर क्यों जाना चाहिए? उनको नहीं जाना चाहिए भाई। उनका उन्होंने पर्चा दाखिल कर दिया, मस्त रहना चाहिए कि बस हम जीत जाएंगे। पर्चा फाइल करने के बाद हम प्रमाण पत्र ही लेने आएंगे। वो 2-2 बार करेल में अपनी सभा कर रहे हैं और पूरा परिवार छोटे से लेकर बड़ा तक सब प्रचार कर रहे हैं। इसका मतलब उनकी हार पक्की है। और ये बताओ, देश के गृह मंत्री एक करहल में आकर विधानसभा में कह रहे हैं 1 सीट हमें दे दो, 300 सीट पर वैसे ही सब फूल खिल जाएगा। तो उनके लिए भी लगता है कि यहाँ संकट है इस बार, इसलिए चलो हम भी कूद जाए। ऐसे ये सपा वाले ये कहते हैं मेरा गढ़, मैंने गढ़ बहुत गिरते हुए देखे हैं। हाँ। इतनी सी उम्र में गढ़ बहुत गिरते हुए देखे हैं। हाँ। जैसे राहुल गांधी हारे, जैसे धर्मेंद्र हारे और जैसे टिम्पल हारी, ऐसे मैंने यहाँ पर अखिलेश को भी हारता देखना चाह रहा हूँ। चलिए बहरहाल, ये सपा के मुखिया अखिलेश यादव चुनाव मैदान में बार बार जिक्र कर चुका हूँ और बीजेपी का कार्यकर्ता है जो अमित शाह की जो जनसभा थी वहाँ से ये लौट रहे हैं। और करहल सबसे हॉट सीट है दूसरे दौर की, और ऐसे भी 403 में सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए हो गई क्योंकि अखिलेश यादव यहाँ से चुनाव मैदान में है। और एसपी सिंह बघेल के बारे में मैं कई बार वीडियो में बता चुका हूँ, फिर भी बता दूँ कि एसपी सिंह बघेल मुलायम सिंह के पीएसओ थे, उनके साथ रहे। मुलायम सिंह ने ही उन्हें जलेसर से 3 बार सांसद का टिकट देकर समाजवादी पार्टी का सांसद बनाया। लेकिन 2008 में उनका मुलायम सिंह से झगड़ा हुआ, खटपट हुई उनकी, और उसके बाद बीएसपी में गए। उसके बाद फिर बीएसपी से राज्यसभा में गए और उन्होंने 4 चुनाव
अखिलेश यादव और मुलायम सिंह के कुनबे के खिलाफ अलग अलग समय लड़ा लोकसभा चुनाव, लेकिन हर बार हारे। डिम्पल यादव से भी लड़े, अखिलेश यादव से भी लड़े, हर बार हारे, 4 बार शिकस्त खाए। आखिर में 2017 में टुंडला से विधायक चुने गए, योगी सरकार में मंत्री, और उसके बाद 2019 में सांसद आगरा से, और मोदी सरकार में मंत्री। अब मोदी सरकार के मंत्री चुनाव मैदान में यहाँ अखिलेश यादव को यहाँ शिकस्त देने के लिए यहाँ चुनाव मैदान में। चलिए तो फिलहाल बताइए। सर यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या गायों की है। हाँ। बहुत ज़्यादा गाय इतनी परेशान करती हैं। अभी थोड़ी देर में देखना शाम के टाइम सब किसान यहाँ गाय के डंडा लेके पूरी रात भर रखवाली करते हैं। हाँ। सबसे बड़ी समस्या गायों की है। गाय तो हम लोग ही ढीलते हैं, गाय जैसे हमने पाली हमने नहीं छोड़ दी। तो गाय तो पहले कटती थी, पहले ढीलती थी, भाई साहब जैसे गाय ढीली है तो दूध ले लिया, छोड़ दिया है ना, गौशाला बनवाई जाए, किसान को राहत दी जाए। सरकार थोड़ी एक करके बोलोगे तब बात। हाँ, जो सर समस्याएं, मूलभूत समस्याएं, वो तो कोई है नहीं। गाय की सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन ये लोग जो समाजवादी पार्टी की मुखालफत करने वाले लोग हैं, जो बीजेपी समर्थक हैं, बोल रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ी समस्या है यहाँ की। नहीं, लॉ एंड ऑर्डर हमारे यहाँ कोई समस्या नहीं है। यहाँ पे यहाँ सर कोई अमित शाह ने कहा लॉ एंड ऑर्डर, परिवारवाद, पूरा कुनबा यादववाद, एक जाति विशेष को परिवारवाद। सर हम लोग जब हम लोगों के लिए सर वो काम करते हैं यहाँ पे, बीजेपी ने सर मैनपुरी में आज दिन तक कोई भी एक भी काम किया। ये सड़क है यहाँ से वहाँ तक सब ये सपा की बनाई हुई है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सर संजीव है। आधा छुपा रहे हो। जी। संजीव यादव। आपका क्या नाम है? रंजीत यादव। आपका? पंकज यादव। आपका? विजय यादव। सर आपका फिर से बताओ। सुधीर यादव। और आपका? गगन यादव। और आपको बता दें कि जो 1 मिनट रुकिए, करहल में चूंकि 1,44,000 यादव है, लगभग 40%, और ऐसे मैनपुरी और आसपास के इलाकों में तो करहल की बात करें तो हर दूसरा तीसरा आदमी आपको यादव मिलेगा। और बीजेपी के नेता यही आरोप तो लगाते हैं यादव का। आप धीमा रहे, चलिए। तो कश्यप हुए। हाँ? अमित शाह का भाषण सुन के आ रहे हो? नहीं। क्या कह रहे थे? ये भी आ रहे हैं। अब ये देखिए क्या हुआ, अखिलेश समर्थक कुछ आ गए, बीजेपी समर्थक, चूंकि काफिला उनका गुजर चुका है, ज्यादातर जा चुके हैं। कहाँ से आप लोग अचानक आ गए भाई? आप लोग उसी रैली में थे? हमारा चौराहा है, ये अखिलेश यादव का ही चौराहा है। यहाँ सभी यादव ही रहते हैं। ये तो 1.5 लाख सर यहाँ जात से कुछ नहीं है। यहाँ पे जो विकास करता है वही मेन पॉइंट है। यहाँ विकास समाजवादी पार्टी ने एक करके बोलो। यहाँ सर विकास समाजवादी पार्टी ने किया है। बीजेपी ने अगर एक भी काम पूरे मैनपुरी जिला में किया हो तो अगर बीजेपी वाले बता दें। लेकिन ये बताओ, 700 किसानों की हत्या रही है ये बीजेपी। ये कौन से मुंह से यहाँ वोट मांगने आ गई? इन्हें तो शर्म आनी चाहिए। जो है ये किसानों की बेल्ट है, यहाँ क्यों चले आए? आप नेता हैं क्या? है जी, नेता है? हाँ बिल्कुल नेता है। किस पार्टी के? सपा के? सपा के तो नहीं है। जो है किस पार्टी के हैं? मतलब उनके वो बीजेपी का विरोध कर दिया तो सपा के नेता हो गए। मैं पूछ रहा हूँ किस पार्टी के नेता हैं? किसी पार्टी के नेता नहीं है साहब। जो है किसान है। ये बोलो, किसान है, बिल्कुल किसान है। आपसे नेता है, आपने कहा नेता है, तो मैं पूछ रहा हूँ किस पार्टी के? नहीं नेता किसान है साहब, किसान बिल्कुल। अच्छा, ये सब इतना ये गुजराती अपने हिसाब से देश को चलाना चाह रहे हैं, वो नहीं चलेगा। अब किसान समझदार हो गया है। यहाँ का हर आदमी किसान बन के वोट करेगा। इन्होंने एक काम कर दिया हो किसानों के लिए तो आप हमें गिना दो। केवल सिवाय जुमले और जुमले ही फेंके इन्होंने, उसके अलावा कुछ नहीं किया है। अभी हमने खेतों में आलू बोए तो आप ये देखो, वो डाई हमें उस पर नहीं मिली, कोऑपरेटिव पर रेट टू रेट। वही डाई 1600 रुपए में दुकान पे ब्लैक में मिल गई। तो इन पे कोई व्यवस्था नहीं। बड़े बेचैन हो रहे, बोलिए आप। बोलो। बोल रहे साहब, बोल रहे हैं तो जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि मैनपुरी में, फर्रुखाबाद में, कन्नौज में, औरैया में, इटावा में, फिरोजाबाद में, कासगंज में, एटा में। अब एटा में 3 की 3 सीट हार गए 17 में, कासगंज में 3 की 3 सीट हार गए, औरैया में 3 की 3 हार गए, फर्रुखाबाद में 3 की 3 हार गए, फर्रुखाबाद फिरोजाबाद में। हाँ सही बोल। अरे बता रहा हूँ, नहीं ये सही। अरे नहीं भैया, और फिरोजाबाद में 5 में 4 हार गए। तो इतनी सीटों पर हार क्यों हुई 17 में? और अगर हो गई तो इस बार क्या हुआ कि ये सारी जीत जाएंगे? सत्ता परिवर्तन हो गया।
सत्ता का विरोध, सत्ता पर मोदी की लहर थी तब। हाँ, अब की बात अखिलेश की लहर है, इसीलिए जीत रहे। चलिए, दिलचस्प ये है कि उधर से काफिला गुजर गया। मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था बीजेपी समर्थकों के बीच, लेकिन इस चौराहे पे जितनी दुकानें हैं, जो भी लोग हैं, ये समाजवादी पार्टी की टोपी वाले अब अचानक आ गए। तो अब इनकी भी सुन ली जाए। सुन ली, अब यहाँ से इस वीडियो खत्म करें, इजाजत है? हाँ, लीजिए इनको। सर, जो रेलवे का जो अभी एग्जाम हुआ था सर, जो एनटीपीसी वाले छात्रों पे जो लाठीचार्ज करवाया है सर, छात्र रोजगार मांगे तो उन पर लाठी पड़ेगी सर। और सीबीटी जो एनटीपी का नाम ग्रुप डी की जो रेलवे की वैकेंसी निकली थी, उसमें सीबीटी 1 था, सिर्फ एक एग्जाम था सर, उसमें सीबीटी 2 कर दिया। और जो आईएएस की भर्ती कर रहे हैं वो लेटरल एंट्री से कर रहे हैं सर। कहाँ न्याय है रोजगार बेरोजगार छात्रों के साथ में सर? बताइए सर। मांग रहे थे वोट किस बेस पे मांग रहे हैं? यार, इतना गुटखा क्यों खाते हो तुम लोग? गुटखा खाते बोला पूरा भरा हुआ है एकदम। चलो, इस वीडियो को खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी किसी और इलाके में। और चूंकि 20 तारीख को 20 ये गलत बात है, नारेबाजी मत करो, नारेबाजी मत करो, नारेबाजी मत करो, गलत बात है। बात कर रहा हूँ ना, नारेबाजी नहीं करनी चाहिए। 20 तारीख को, अब से आज 17 है, 3 दिन बाद इस इलाके में चुनाव है, और चुनाव में क्या होगा ये पता चल जाए। हाँ जी, चलिए साहब, बहुत बड़ा काम है साहब, धन्यवाद भाई। हमारे साइकिल वाले हम लोग भाई पूरे क्षेत्र में। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो इस वीडियो को खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी किसी और इलाके में। नमस्कार।